और आपका दोस्त फिर से तैयार एक नई वीडियो के साथ। और आज हम तैयार हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। सपोज करिए आपके यहाँ पार्टी होने वाली, घर पे आपका बर्थडे है, आप में से किसी का बर्थडे है और उसके लिए पार्टी होने वाली है। पार्टी के लिए क्या है, आपको पार्टी लेनी है और आपने फ्रेंड से पूछा कहाँ जाना है, तो सभी को खाना है पिज़्ज़ा। बोले यार पिज़्ज़ा खिला दे, बर्थडे पार्टी है। तो आप लोग पिज़्ज़ा खाने कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पिज़्ज़ा खाने जाएंगे पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज। ठीक है। अगर बर्गर खाना है तो आप जाएंगे मैकडोनाल्ड्स। ठीक। इसी तरीके से अगर स्वीट्स खाना है तो आप कहाँ जाएंगे? स्वीट्स खाना है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आप सपोज करिए कि हम लोग मथुरा के रहने वाले हैं और मथुरा में अगर हमें स्वीट खाना हो तो कहाँ जाएंगे? आप सबको पता होना चाहिए, मथुरा में स्वीट की शॉप। हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है। स्वीट की शॉप का नाम है ब्रिजवासी। आप लोग ब्रिजवासी मिठाई वाले की दुकान पर जाएंगे। ठीक है। पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं या डोमिनोज जा रहे हैं। बर्गर खाना है तो मैकडोनाल्ड जा रहे हैं और स्वीट्स खाना है तो ब्रिजवासी मिठाई पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सर हमें पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मैकडोनाल्ड का बर्गर ओह आई एम लविंग इट, वेरी गुड। और स्वीट्स की बात करें, सर ब्रिजवासी के मुकाबले किसी की मिठाई नहीं है। यानी ओवरऑल अभी हमने जो बात की वो बात की क्वालिटी। ठीक है। यानी इन सब की क्वालिटी कैसी है? बेस्ट है। कैसी है? बेस्ट है। तो जब क्वालिटी बेस्ट है तो क्वालिटी बेस्ट एकदम से हो गई, बहुत सारी मेहनत होगी इसके पीछे। यस। पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज ये करीब 50 ईयर्स अप्रोक्स इनको हो चुके हैं मार्केट के अंदर। 50 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। ब्रिजवासी भी कम से कम 30 सालों से बिजनेस कर रहा है। तो ये 30 साल मेहनत कर रहे हैं, 50 साल मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस में वो पैसा लगा रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तब जाके ये क्वालिटी नसीब हुई है। इस क्वालिटी से इन्होंने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। क्या बनाई है? ब्रांड वैल्यू। इस क्वालिटी से अपना नेम बनाया है। ब्रांड वैल्यू को हम नेम भी बोल सकते हैं और उसी नेम को कहते हैं गुडविल। उसी नेम को कहते हैं गुडविल। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल के ऊपर। तो इसके नेक्स्ट सेशन की हम शुरुआत करते हैं और इस पे समझते हैं कि आगे इस टॉपिक को हमें किस तरीके से क्लियर करना है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ BMW वर्सेस पिज़्ज़ा हट। ठीक है। पिज़्ज़ा हट, सपोज करिए आपको पिज़्ज़ा हट जो आउटलेट है वो ओपन करना है, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? आपको मैं बता देता हूं कि एक पिज़्ज़ा हट ओपन करने के लिए आपको इसकी फ्रेंचाइजी परचेज करनी पड़ेगी और फ्रेंचाइजी परचेज करने के लिए आपको कम से कम पिज़्ज़ा हट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। एक तरीके से आप उसका बिजनेस क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं BMW। सर BMW, यस, ब्रिजवासी मिठाई वाला BMW। अब BMW ने क्या किया? BMW ने अपने आप को सेल्फ उस बिजनेस में इन्वॉल्व किया, अपना नाम सेल्फ जनरेट किया।
इसमें पूरी मेहनत उसकी खुद की है, ब्रजवासी की। ये मथुरा का ब्रांड है। मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मथुरा की सुप्रसिद्ध स्वीट शॉप है ये, ब्रजवासी मिठाई वाला। मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि बहुत आसानी के साथ आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। मथुरा में फेमस मिठाई वाले की शॉप है, ब्रजवासी मिठाई वाला। मैं कोई इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मेरा मकसद इसका ऐड करना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोई पैसे ब्रजवासी मिठाई वाले से नहीं लिए हैं। तो सेल्फ जनरेट हुई है ये, इसका नाम, इसकी ब्रांड वैल्यू सेल्फ जनरेट हुई है। और ये ब्रांड वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे सेल्फ जनरेट गुडविल। जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, सेल्फ जनरेट गुडविल। और जो हमने परचेज किया है इसको बोलेंगे हम परचेज गुडविल। तो इस तरीके से गुडविल के 2 टाइप्स हो गए। एक हो गया सेल्फ जनरेट गुडविल, ठीक है, और दूसरा हो गया परचेस्ड गुडविल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। परचेस्ड गुडविल को हम करते हैं शो इन बुक्स, इसको बुक्स में शो किया जाता है। और सेल्फ जनरेट गुडविल को डजंट शो इन बुक्स, इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। ये इनमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़ कि हमने ये जो गुडविल कमाई खुद से कमाई है और ये किसी और ने कमा के हमको दी है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था BMW वर्सेस पिज़्ज़ा हट, जिसके लिए हमने समझना था कि जो ब्रजवासी मिठाई वाला है इसकी गुडविल खुद से जनरेट हुई है, खुद की मेहनत, खुद की लगन, खुद की तैयारी के बेस पे इसने अपने ब्रांड की वैल्यू बनाई है। वहाँ पिज़्ज़ा हट की बात करें तो ये अमेरिकन ब्रांड है, और अमेरिकन ब्रांड होने की वजह से इसकी हमें अगर आउटलेट खोलनी है तो उसके लिए हमें 2 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया। और फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए हमें जो गुडविल आएगी वो गुडविल हमें परचेज करनी पड़ेगी। और परचेज करनी पड़ेगी यानी हमें उसकी कीमत पेड करनी पड़ेगी, एक वैल्यू उसकी पेड करनी पड़ेगी। तो इसको हम शो इन बुक्स के नाम से दिखाएंगे। इस गुडविल को हम बुक्स में शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था गुडविल का। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 2 पार्टनर हैं, अमित एंड मुदित। 2 पार्टनर अमित और मुदित हैं। इनका बिजनेस रेशियो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और इन्होंने किसी बिजनेस को सेटअप किया और उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। और जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसमें इन्होंने मान लीजिए 10 इयर्स की मेहनत लगा दी। 10 इयर्स इन्होंने खूब जम के काम किया। अब एक तीसरा नया पार्टनर है अंकुर, ये इनको ज्वाइन करना चाहता है। तो तीसरा पार्टनर जो ज्वाइन करना चाहता है वो कब आ रहा है, वो अंकुर इज कमिंग आफ्टर 10 इयर्स। अंकुर आ रहा है 10 साल के बाद। तो जब अंकुर 10 साल बाद आ रहा है इसका मतलब वो मलाई खाने आ रहा है। यस, वो मलाई खाने आ रहा है। बिजनेस सेटअप कब हुआ, 10 साल पहले, 10 years ago, Amit and Mudit have been established their business. Yes, और अब अंकुर की एंट्री हो रही है 10 साल के बाद। और जब 10 साल के बाद अंकुर की एंट्री हो रही है तो ये दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं, ये दोनों पार्टनर कहेंगे योर वेलकम बट विथ स्टिपुलेशन, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन शर्त के साथ। अब वो शर्त क्या है वो हमें समझनी पड़ेगी।
बट विद स्टिपुलेशन। शर्त क्या है? ये अमित और मुदित, अमित एंड मुदित दोनों मिलकर अपने बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, और वैल्यूएशन करेंगे यानी उसकी एक वर्थ निकालेंगे कि हमारी वैल्यू इतने रुपए की है, और इस वैल्यूएशन को निकाल के ये अपने नए आने वाले पार्टनर अंकुर को बता देंगे। अंकुर मान के चलिए कि बिजनेस में आने वाला है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो इस वैल्यू का जो वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू का 1/5 पार्ट ये अंकुर से लेने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो इन्होंने वैल्यू निकाली है, वैल्यूशन, गुडविल का एक वैल्यूशन होता है, ये अलग से किया जाता है। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आपको बताऊंगा फिर इसमें। तो गुडविल का जो वैल्यूशन किया जाता है, उस वैल्यूशन में जो नया पार्टनर अंकुर है, जैसे मान के चलिए 1/5 शेयर के लिए आने वाला है, तो 1/5 शेयर में इसका मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू की अमाउंट से। वैल्यू की अमाउंट का जो 1/5 शेयर होगा, इस अमाउंट को हम बोलने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा और फेयर कर देता हूं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये कोई एक अमाउंट है हमारे पास, और अंकुर का शेयर है 1/5, तो हम निकालेंगे अंकुर्स प्रीमियम, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो है पार्ट ऑफ गुडविल, यानी ये पूरी क्या है? गुडविल, और इसका एक हिस्सा 1/5 ये इसका पार्ट हो गया। तो जो भी गुडविल निकल के आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 पार्ट का, ठीक है। तो वो अंकुर का प्रीमियम निकल के आ जाएगा, और जो प्रीमियम होता है उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ द गुडविल। यानी फॉर्म के लिए वर्ड यूज होगा गुडविल, ठीक है, और पार्टनर्स के लिए वर्ड यूज होगा प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया पार्ट ऑफ गुडविल। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अंकुर की एंट्री विद स्टिपुलेशन हो रही है, तो अंकुर फॉर्म में तो आएगा लेकिन विद स्टिपुलेशन आएगा, और विद स्टिपुलेशन में पहली स्टिपुलेशन जो है वो ये है कि ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, कि वो अपना प्रीमियम का हिस्सा लाएगा, और दूसरा अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा। बट पहली जो प्रायोरिटी देनी है हमें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? वो गुडविल को देनी है, उसके प्रीमियम अमाउंट को देनी है, और दूसरी जो प्रायोरिटी देनी है वो कैपिटल को देनी है। कैपिटल हो गया सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया शेयर ऑफ प्रीमियम। तो ये टॉपिक है जिसमें हमने समझा अभी पहले वाले टॉपिक की मैं बात कर लूँ, मैं शुरू से एक बार रिवाइंड कर लूँ स्टार्ट करके। हमने ये गुडविल समझ ली थी, सेल्फ जनरेट गुडविल कौन सी होती है, परचेज गुडविल कौन सी होती है। तो ये हमें समझ में आ गया था कि जो गुडविल खुद की मेहनत से जनरेट हो, जिसके लिए हमें कुछ पे ना करना पड़े, वो सेल्फ जनरेट गुडविल होती है। इसका एग्जांपल था बिजवासी मिठाई वाला इन मथुरा।
और जो गुडविल हमें परचेज करनी है, यानी हमें अपना कोई फ्रेंचाइजी हमें किसी के लेकर डालनी है, उसका आउटलेट परचेज करना है, तो उसमें पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज वगैरह ये सब आते हैं, तो ये हमारी परचेज गुडविल हो जाएगी। अमित और मुदित दो पार्टनर, इनका रेशियो 3:2 है। अंकुर आ रहा है और आने से पहले अमित और मुदित ने अपने इस बिजनेस में 10 साल काम किया, 10 ईयर्स काम किया। 10 ईयर्स इन्होंने अपना खून पसीना बहाया उस बिजनेस को अच्छा एक मुकाम तक बनाने के लिए। अब नया पार्टनर आ रहा है तो आफ्टर 10 ईयर आ रहा है, 10 ईयर के बाद आ रहा है, तो ये इन्होंने इसका वेलकम तो किया, लेकिन कहा कि बेटा कुछ शर्त है, बट विद स्टिपुलेशन, आप आ तो सकते हो लेकिन हमारी कुछ शर्त है। और वो शर्त में पहली शर्त ये है कि ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, कि वो अपने हिस्से का प्रीमियम लाएगा, ये कंपलसरी है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये आपको 100% फुलफिल करना पड़ेगा नए पार्टनर को। यानी कि जो उसका हिस्सा है, जैसे अंकुर का हिस्सा है 1/5, तो 1/5 उसके हिस्से के बराबर। और फर्म की जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, इमेजिन कर लीजिए वो दी आपको 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल। अंकुर का शेयर है 1/5, ठीक, तो क्या होगा 2 लाख मल्टीप्लाई 1/5, तो ये कितना हुआ 40,000 रुपीज। यानी 40,000 वो प्रीमियम के लाने वाला है अंकुर, 40,000 प्रीमियम के लाने वाला है, ठीक है। 40,000 प्रीमियम के लाएगा, इसके अलावा कैपिटल लाएगा। मान के चलिए वो कैपिटल ला रहा है 3 लाख रुपीज, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी वो प्रीमियम कितना ला रहा है और कैपिटल कितनी ला रहा है। वो प्रीमियम ला रहा है 40,000 और कैपिटल ला रहा है 3 लाख, तो टोटल कितना अमाउंट ला रहा है वो 3,40,000। तो आपको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक में सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो हमें प्रीमियम को देनी है, गुडविल को देनी है। अगर उसका प्रीमियम आएगा तो ही आगे कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा। अभी कई सारे इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ये टॉपिक है क्या है। आपको अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ कि आपने इसका इंट्रोडक्शन सीखा, गुडविल के टाइप्स के बारे में जाना, गुडविल कितने प्रकार की होती है। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, पहला हो गया परचेज गुडविल, दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, आपको मैंने बता दिया है। और नए पार्टनर की एंट्री के समय जब भी वो फर्म में एंट्री करता है तो वहाँ पर ये स्टिपुलेशन कंपलसरी आएगी कि पहले उसको अपने हिस्से के बराबर गुडविल लानी पड़ेगी, प्रीमियम लाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये है फिर वो कैपिटल लाएगा। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस उसके प्रीमियम को दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस उसके कैपिटल को दिया जाएगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं हमने जो टाइप 1 यूट्यूब पर डिस्कस किया हुआ है अपना टाइप 1 की वीडियो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, तो उसमें देखिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई भी पार्टनर गुडविल लाएगा या मैं इसको कहूँ प्रीमियम लाएगा, तो प्रीमियम लाने के 5 वेज होते हैं, 5 तरीके, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश, पहला तरीका है कि वो प्रीमियम कैश में लाएगा। दूसरा है नॉट
इन कैश। तीसरा है पार्टली इन कैश। चौथा है इन काइंड। और फिफ्थ है प्राइवेटली। ये 5 तरीके हैं किसी भी प्रीमियम को लाने के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बेटा प्रीमियम जब कैश में आएगा तो इसमें हमारे पास होगा कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, तो टू लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, पहले टाइप की बात कर लेते हैं। कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है नॉट इन कैश। कैश में नहीं आ रहा लेकिन हमें गुडविल तो चाहिए, प्रीमियम तो चाहिए, तो नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा होगा, प्रीमियम के साथ कैपिटल ला रहा होगा। अगर प्रीमियम कैश में नहीं ला रहा है तो सारा की सारा प्रीमियम, जी हाँ, सारा की सारा प्रीमियम निकाल लो उसकी कैपिटल में से, यानी पार्टनर की जो कैपिटल होगी उस पार्टनर की कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हम यहाँ लिखने वाले, हमारा नया पार्टनर कौन है, अंकुर। हम यहाँ लिखेंगे अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो नॉट इन कैश, भाई तू मत ला कैश, पार्टनर से यही बोलना है कि मत लाओ कैश, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हमने चुपचाप गए और उसकी कैपिटल से कैश निकाल लिया, तो उसकी कैपिटल हो गई हमारी डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इनकम है तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। पार्टली इन कैश, तो भाई पार्टली का मतलब हो गया थोड़ा कैश और थोड़ा यस। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड केस है इन दोनों की कंबाइंड पोजीशन, कैश आ रहा है तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, और बाकी जो कैश नहीं आ रहा है तो उसके लिए लिखा अंकुश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने पार्टली इन कैश का केस हो गया। प्रैक्टिकली अभी हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एक बार में कैसे होगा। कोई पार्टनर जो है वो कह रहा है कि साहब मेरे पास कैश भी नहीं है, आई हैव नो कैश एंड आई हैव नो कैपिटल, सो बट आई हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ थिंग लाइक एसेट्स। यस, मेरे पास फर्नीचर है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, सॉरी बैंक बैलेंस तो नहीं करना पड़ेगा स्टॉक है, फर्नीचर है, यस। तो इसके पास अगर फर्नीचर है, कोई एसेट्स है, एसेट्स में जैसे मान के चलिए फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, ठीक है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, तो इसमें बिल्डिंग भी है, तो इन सबको डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री हो जाएगी। इन काइंड का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई एसेट्स लेके आ रहा है पार्टनर। ठीक है, तो फोर्थ केस में आपकी एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स में मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से ये हो गया एसेट्स इन प्रीमियम ब्रिंग्स इन काइंड। प्राइवेटली का मतलब हो गया कि आपने उस नो रिलेशन विथ फर्म, फर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और जब फर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है
तो फर्म की बुक्स में क्या होगी सबसे आसान, नो एंट्री। ठीक है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों पांचों केस में से आपको कौन सा केस बेस्ट लगा, तो बच्चे क्या बोलने वाले हैं, यस सही पकड़े सर, फिफ्थ केस, प्राइवेटली पेड कर दो, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ये पांचों केस समझने हैं, चारों केस सबसे ज़्यादा आते हैं इसमें से, चारों ही केस इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा फटाफट से इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि प्रीमियम गुडविल लाने के 5 तरीके होते हैं। नया पार्टनर 5 तरीके से गुडविल ला सकता है। अब मैं गुडविल को गुडविल नहीं बोलूंगा, मैं इसको प्रीमियम बोलूंगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पार्टनर की बात कर रहा हूँ। पार्टनर के लिए गुडविल के हिस्से को प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम पार्टनर लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। तो कैश में लेके आ रहा है, तो जब प्रीमियम पार्टनर कैश में लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, हमें रूल्स पता होंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश किसकी वजह से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के थ्रू आ रहा है, तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब कैश नहीं आता है तो कैश डेबिट नहीं होगा, कैश की जगह उस पार्टनर के कैपिटल को हम कम करेंगे। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई पार्टनर कैश में अपनी गुडविल नहीं लाता है, प्रीमियम नहीं लाता है, तो उसकी कैपिटल को माइनस कर देंगे। कैपिटल कम करने के लिए उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पार्टली इन कैश का केस है कि कोई पार्टनर पार्टली गुडविल जो है वो ला रहा है, यानी थोड़ा कैश बाकी का उसकी कैपिटल से विड्रॉन कर लेंगे। तो जो कैश ला रहा है उससे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट्स में हम एसेट्स में हम उन सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करने वाले जो वो पार्टनर लेके आएगा। मैंने इमेजनरी नाम यहाँ पे लिखे हैं 3, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, वैसे कोई भी एसेट्स हो सकती है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब कोई भी पार्टनर प्राइवेटली यानी अंडर द टेबल, यानी रिश्वत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उससे फर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ प्राइवेटली पेड जब फर्म के द्वारा की जाती है तो उस केस में नो एंट्री होती है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि गुडविल क्या होती है। पहला पॉइंट, गुडविल क्या होती है। दूसरा पॉइंट, हमने सीखा गुडविल के टाइप्स के बारे में। टाइप्स होते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। और तीसरा हमने सीखा इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके 5 वेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।